everyone, welcome back to my channel and today we will discuss about class 8 geography lesson number 3 mineral and power resources part 1। सो ये जो है ये पार्ट 1 है इस वीडियो का और हम इस लेसन को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्टली इस लेसन में आपको स्टोरी दे रखी है कि किरी वॉज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। तो जो किरी है वो सुकांत से मिलने गई थी और वो जो है उसका नेटिव प्लेस है धनबाद के पास। किरी वॉज अमेज टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक। तो किरी जो है वो ये देखकर चकित हो गई कि यहाँ पर जितने भी एरियाज़ हैं वो क्या है, ब्लैक ही ब्लैक है हर जगह। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। तो किरी सुकांत से पूछती है क्यों, क्योंकि वहाँ किरी जो थी सुकांत से ही तो मिलने गई थी। तो सुकांत से वो पूछती है कि क्यों ये जो प्लेस है ये बहुत ही ब्लैक है और डस्टी है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। डू यू सी द ट्रक्स दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत। तो सुकांत कहता है कि ये यहाँ पर इतना ही सारा सब कुछ ब्लैक और डस्टी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पास ही में क्या है, कोल माइंस है। कोल माइंस क्या है ये हम आगे इस चैप्टर में माइंस क्या हैं, किस किस मिनरल की माइंस होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसको आगे। बस आप इतना रख लीजिए कि ये प्लेस इतनी ब्लैक और डस्टी इसीलिए है क्योंकि इस एरिया के पास जो है कोल माइंस है। और क्या तुम ये ट्रक्स देख सकते हो, जो ट्रक्स हैं ये मिनरल कोर को कैरी कर रहे हैं। तो ये सुकांत कहता है। अब उसने कहा कि ये जो ट्रक्स हैं क्या कर रहे हैं, मिनरल कोर को कैरी कर रहे हैं। और हमारा चैप्टर भी क्या है, मिनरल है। और जब तक हमें मिनरल्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे। तो फिर किरी कहती है व्हाट आर मिनरल्स, आखिरकार ये मिनरल्स क्या हैं। हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स। तो सुकांत कहता है कि तुमने कभी किसी बेकर को देखा है जब वो बिस्किट्स को बेक कर रहा होता है। तो द फ्लोर, जो आटा है, मिल्क, दूध, शुगर, चीनी एंड समटाइम्स एग्स, और कभी कभी जो अंडे होते हैं उनको एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और फिर बिस्किट्स को बनाए जाते हैं। While eating the baked biscuits, you see these ingredients separately। तो जब तुम फिर बिस्किट्स खा रही होती हो, बेक बिस्किट्स को खा रही होते हो, तो क्या आप कभी देखते हो कि उस बिस्किट्स में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेपरेट हो गए, वो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, मतलब अगर वो जैसे एक बिस्किट आप खा रहे हो तो जब आपने उसे तोड़ा है, खाओ, उसको हाफ पार्ट में करो कि उसमें से आटा आप देख सकते हो अलग, मिल्क आप उसमें देख सकते हो अलग, चीनी आप उसमें देख सकते हो, क्या वो इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो जाते हैं। जस्ट एज इन बिस्किट्स, तो बिस्किट्स की तरह ही देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन दैम। तो हाँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या जब आप बिस्किट्स को खाते हो तो वो इंग्रेडिएंट सेपरेटली हो जाते हैं? नहीं होते ना, हमें तो सिर्फ बिस्किट्स ही बिस्किट्स हैं, भले ही उनका स्वाद हमें आता हो लेकिन वो इंग्रेडिएंट सेपरेटली नहीं होते। तो ऐसे ही जैसे कि बिस्किट्स में होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, जिनको आप नहीं देख सकते हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल्स। अब जो हमारी अर्थ पे जो रॉक्स हैं, हमारे अर्थ पे जो चट्टानें हैं, हमारे अर्थ पे जो पत्थर हैं, उनमें क्या होते हैं, उन रॉक्स में बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल्स होते हैं और उन्हीं मटेरियल्स को हम मिनरल्स कहते हैं जो कि उन रॉक्स में होते हैं, जो कि उन पत्थरों में होते हैं। ओके, दीज मिनरल्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। तो ये जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स अभी हमने क्या बात करी कि जो रॉक्स में जो मटेरियल्स पाए जाते हैं वही मिनरल्स होते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये क्या है, पूरे आपकी जो पूरी अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट होती हैं उस पर जो मिनरल्स हैं वो फैले हुए होते हैं। क्या फैले हुए होते हैं हमारे अर्थ की क्रस्ट पे? मिनरल्स। ठीक है, तो स्टोरी में बस आपको कुछ नहीं दे रखा है, इसमें बस आपको ये याद रखना है, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके अर्थ पे जो रॉक्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। और हमारे अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें जो है हमारे मिनरल्स स्कैटर होते हैं, फैले हुए होते हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि मिनरल्स क्या है, बस आपको ये समझ आया होगा कि मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, रॉक्स में पाए जाते हैं। पर आखिरकार ये मिनरल्स हैं क्या? तो यहाँ पे आपको मिनरल्स की डिफाइन ही रखी है
कि ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ ए मिनरल। तो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब जो नेचर से मिला है हमको, तो वो एक क्या है, वो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और उसका क्या है, उसका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मतलब निश्चित ही, मतलब डेफिनेट मतलब एक ही उसका क्या है, केमिकल कंपोजिशन है, उसी को हम कहते हैं मिनरल्स। ओके, तो मिनरल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है और जिसका एक ही डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, उसको हम कहते हैं मिनरल। तो आप इसकी डिफाइन याद रख लेना, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल्स। अब यहाँ पे आपको मिनरल जान लिया आपने, कहाँ पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे, थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में हम जानेंगे। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो जो मिनरल्स होते हैं वो हमें हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जैसे अगर एशिया है और अफ्रीका है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कोई भी मिनरल ले लीजिए, कोल ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 50% कोल पाया जाए तो यहाँ पर भी 50% कोल पाया जाए। अगर यहाँ 50% हो तो क्या पता यहाँ 40% हो या 35% हो। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो मिनरल्स हैं वो हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हैं, ठीक है। कहीं पर कुछ और मिनरल्स होंगे, कहीं पर वो मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी अलग हो सकती है। दे आर कंसनट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। तो ये जो मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं या फिर कोई हमें रॉक में मिल जाते हैं, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि कई कई जो पत्थर होते हैं ना वो ब्लू कलर के होते हैं। तो वो पत्थर ब्लू कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उस ब्लू कलर के रॉक में जो है कॉपर वाला मिनरल पाया जाता है, और जो कॉपर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए जो रॉक होता है फिर वो भी ब्लू बन जाता है, ठीक है। तो हमें मिनरल्स हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ये तो हमें या तो फिर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं या फिर रॉक फॉर्मेशंस में मिलते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट ईजिली असेसिबल सच इज़ द आर्टिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। अब कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं, हमारी पहुँच के बाहर है, आर नॉट ईजिली असेसिबल, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड अंटार्कटिका पे। क्या आप इतने ठंडे एरियाज़ में जा सकते हो, क्या आप आर्कटिक ओशन जा सकते हो, क्या आप अंटार्कटिक जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ड्यू टू देयर लोकेशन, क्योंकि इनकी लोकेशन ही ऐसी है, इसलिए हम ना यहाँ से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ना इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मिनरल क्या है और मिनरल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया में, रॉक फॉर्मेशन में, और कहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। आप इन दोनों के नाम याद रख लेना, और आर्कटिक ओशन बेड और अंटार्कटिका। क्यों? बिकॉज ड्यू टू देयर लोकेशन। नेक्स्ट है मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन। जो मिनरल्स हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, कहाँ बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में बनते हैं अंडर वेरिंग कंडीशंस। ओके, और ये मिनरल्स कैसे बनते हैं, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। जो मिनरल्स है वो नेचर से बनते हैं, जो भी नेचर में प्रोसेसेस होते हैं उनसे मिनरल्स बनते हैं। तो दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता, इसमें ह्यूमन कुछ अपने प्रोसेसेस नहीं करता। जैसे भी कुछ भी मिनरल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, नेचर से बनते हैं। तो ये कैसा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो जो मिनरल्स होते हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, मिनरल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आप पहचान सकते हो कि उसका कलर देखकर, उसकी डेंसिटी देखकर, उसका हार्डनेस देखकर। जब आप इनको देखोगे तो आप पता लगा लोगी। जैसे मैंने आपको एक कॉपर का एग्जांपल दिया था, तो आप उसको देख सकते हो, आपको पता नहीं है कि ये कॉपर है, बस आपको दिख रहा है कि उसका कलर ब्लू है। तो हाँ, आपको आइडिया लग सकता है कि अगर इसका कलर ब्लू है तो ऐसा कौन सा मिनरल है जिसका कलर ब्लू है,
वो है कॉपर। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से जो है आप उस मिनरल को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को भी देखकर, जैसे कि सॉल्युबिलिटी। जब बस आपको ये सारी चीज़ें करके आपको बस मिनरल्स की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप जो है मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है हमने मिनरल्स के बारे में थोड़ा जान लिया है कि मिनरल्स क्या हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं, ओके। और कुछ मिनरल्स हमें कैसी लोकेशंस में नहीं मिलते हैं, लाइक आर्कटिक ओशन पर और अंटार्कटिका में। और ये कैसे बनते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। और हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से, जैसे कि कलर डेंसिटी, हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टीज से, जैसे कि सॉल्युबिलिटी से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या था, मिनरल का था हमारा चैप्टर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर मिनरल का था। तो हमें मिनरल पता चल गया है कि मिनरल है क्या, कहाँ पाए जाते हैं, राइट, और कैसे बनते हैं ये, और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डू यू नो है, और ये इंटरेस्टिंग है कि द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स। तो जो सॉल्ट होता है आपके फूड में, जो आप सॉल्ट खाते हो अपने फूड में, और आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या है, एक मिनरल्स है। यानी कि जो सॉल्ट है और ये जो ग्रेफाइट है, दोनों क्या है, मिनरल्स हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपकी जो पेंसिल होती है, राइट, आपकी जो पेंसिल होती है, वहाँ पे आप देखते हो कि ब्राउन कलर सा यहाँ पे तो निडल होती है, यहाँ ब्राउन कलर से जो चीज़ होता है ना, वो किससे बनता है, वो ग्रेफाइट से बनती है। तो आपकी पेंसिल किससे बनती है, आपकी पेंसिल ग्रेफाइट से बनती है, इसको आप याद रख लेना, ओके। तो ये हो गया है हमारा मिनरल्स। आगे आते हैं, हमने मिनरल्स के बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। तो हमारे अर्थ पे 3000 से भी ज़्यादा अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, किसके बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे मिनरल्स को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है। दे आर मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इनको हम देखेंगे कि मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट बता दिया गया है कि मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। और मेटेलिक मिनरल्स को भी आगे क्लासीफाई किया गया है, विच इज़ फेरस एंड नॉन फेरस। तो चलिए हम देखेंगे एक एक करके। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, एक मिनरल्स कैसे टाइप का था, मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक मिनरल्स क्या है, तो मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटेलिक मिनरल्स में जो है मेटल कंटेन होता है, कैसे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, मतलब कच्चे फॉर्म में क्या होता है, उसमें कोई भी मेटल जो है इंक्लूड होता है, किसमें, मेटेलिक मिनरल्स में, ओके। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। अब मैंने आपको क्या कहा कि जो मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स में मेटल कंटेन होता है, ठीक है। अब ये मेटल होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बता रखा है आपकी बुक में कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कठोर सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि क्या कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, एंड हैव अ करेक्टरिस्टिक लस्टर एंड और शाइन। और मेटल्स की करेक्टरिस्टिक होती है कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर होता है उनमें, शाइन होती है उनमें, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम को देखेंगे तो उसमें लस्टर हो गई, शाइन होगी, लस्टर शाइन एक ही वर्ड है, ठीक है। तो शाइन तो आपको पता ही होगा, शाइन का दूसरा वर्ड है लस्टर, लस्ट्रस, ओके। तो मेटल्स क्या हैं, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, और इनमें क्या होती है, लस्टर होती है या फिर शाइन होती है। अब जैसे मेटेलिक मिनरल्स के आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि आयरन ओर। अब ये जो आयरन ओर है ये एक मेटेलिक मिनरल है। ये जो मेटेलिक मिनरल है, इसमें क्या है, कच्चे माल में एक मेटल इंक्लूड है, विच इज़ आयरन। बॉक्साइट, मैग्नीज, ओर आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद आता है कि मेटेलिक मिनरल्स को भी आगे क्लासीफाई किया गया था, फेरस और नॉन फेरस। अब यहाँ पे आप समझो, मैंने आपको कहा कि मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स पाए जाते हैं, राइट। और इसके एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना। मेटेलिक मिनरल्स के हैं आयरन और बॉक्साइट और मैग्नीज और, 3 एग्जाम्पल आपकी बुक में, तो तीनों को ही आप याद कर लीजिए, आयरन और, बॉक्साइट और मैग्नीज और, ठीक है। जहाँ और आ गया वो मेटेलिक मिनरल्स हैं। उसके बाद है मेटेलिक मिनरल्स हैं फेरस और नॉन फेरस। क्या है ये, फेरस मिनरल्स की बात करें तो इसमें जो है
फेरस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स, इनमें जो है आयरन कंटेन होता है, ठीक है। तो फेरस मिनरल्स क्या होते हैं जिनमें आयरन कंटेन होता है, सिर्फ आयरन ही कंटेन होता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स, इनमें आयरन कंटेन होता है, इसलिए कहलाएंगे फेरस मिनरल्स। अगर नॉन फेरस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। तो जो यहाँ पे नॉन फेरस मिनरल है इसमें जो है हमारा आयरन कंटेन नहीं होता है, ठीक है। देखिए मैंने Fe क्यों लिखा है, क्योंकि जो Fe है वो सिंबल है आयरन का। आपको हर जो है मिनरल के सिंबल याद होनी चाहिए, राइट। तो जो हम तो नॉन फेरस मिनरल में जो आयरन है वो कंटेन नहीं होता है, लेकिन कोई अदर मैटर उसमें कंटेन हो सकता है, जैसे कि उसमें गोल्ड कंटेन हो सकता है, सिल्वर कंटेन हो सकता है, कॉपर कंटेन हो सकता है और लेड कंटेन हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे मिनरल्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इन सभी के जो है आपको आने चाहिए सिंबल। मैं आपको बता देती हूँ, गोल्ड का सिंबल होता है AU, सिल्वर का होता है AG, और कॉपर का होता है CU और लेड का होता है PB, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको मेटेलिक मिनरल्स आगे मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। मेटेलिक मिनरल्स में मेटल कंटेन होता है, राइट, और इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस में जो है आयरन कंटेन होता है, जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट्स, और इसके भी एग्जांपल थे आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज। और जो नॉन फेरस होते हैं उसमें जो है आयरन कंटेन नहीं होता है, लेकिन कोई अदर मेटल ज़रूर कंटेन हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड, ओके। उसके बाद दूसरा क्या था, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में जो है वो जो है मेटेलिक मिनरल्स के अपोजिट है, इसमें मेटल्स कंटेन नहीं होते हैं, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, इसमें क्या होते हैं, इनमें मेटल कंटेन नहीं होते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं ना, ये मिनरल फ्यूल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये भी किसके एग्जांपल हैं, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। इसमें कोई आपका आयरन होता है, इसमें कोई मेटल होता है, इसमें नहीं होता ना, इसलिए ये होते हैं हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो यहाँ पे हमने देख ली है कि कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में आयरन कंटेन होता है, नॉन मेटेलिक में आयरन कंटेन नहीं होता है। और इसमें होते हैं फेरस और नॉन फेरस। फेरस क्या होता है, फेरस में जो है हमारा आयरन कंटेन होता है, जैसे आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट्स। नॉन फेरस में आयरन कंटेन नहीं होता है, जैसे कि, लेकिन कुछ अदर जो है अदर मेटल उसमें इंक्लूड हो सकता है। नॉन मेटेलिक में मेटल कंटेन नहीं होता है, जैसे लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल और पेट्रोलियम। ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये नॉन मेटेलिक के एग्जांपल्स हैं, ओके। अब यहाँ पर आता है कि मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। तो हमने मिनरल्स देख लिया, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं वो देख लिया। अब हमें क्या चाहिए, मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें अपने हर एक काम के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें हमारे पास मिनरल्स कैसे आते हैं, जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम उनको निकालते हैं, तो मिनरल्स को हम 3 प्रोसेसेस से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग। माइनिंग को भी हम ओपन कास्ट माइनिंग होती है और एक शाफ्ट माइनिंग होती है। तो ये माइनिंग क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो जो भी मैं आपको समझाऊँ उसको आप अच्छे से समझ लेना। तो माइनिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। तो जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, ठीक है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है उसके अंदर क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं, आपको पता है। और आपको पता ही है कि रॉक्स में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन ये रॉक्स की बात करी गई है। तो जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, अर्थ सरफेस के नीचे जो हमारे रॉक्स होते हैं, जब उन रॉक्स में से मिनरल्स को निकाला जाता है, उन रॉक्स में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स किसमें से, फ्रॉम रॉक, जो कि कहाँ होते हैं, बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। आगे आपको माइनिंग समझ में कि रॉक्स, जो हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक्स होते हैं, जब उनमें से मिनरल्स को निकाला जाता है उसको हम कहते हैं माइनिंग। माइनिंग 2 टाइप्स की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है कि मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स
are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. तो open cast mining क्या होती है? देखिए जो मिनरल्स, ठीक है, जो मिनरल्स हमारे अर्थ सरफेस के थोड़े गहराई में होते हैं, शैलो डेप्थ्स पे होते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं, थोड़े गहराई में होते हैं, लाई एट शैलो डेप्थ्स, उनको जो है जो उनको कैसे निकाला जाता है? आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. जो हमारी सरफेस की जो लेयर होती है उसको जो है रिमूव करके उन मिनरल्स को निकाल लिया जाता है. इसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, यानी कि ओपन करके ही, मतलब उस सरफेस की लेयर को ही आप हटा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. तो जो मिनरल्स शैलो डेप्थ्स में होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हम सीधा सरफेस लेयर को रिमूव कर देते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. ओके, तो इसकी डिफाइन आप कर लीजिए. मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर. दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग. सेकेंड इज शाफ्ट माइनिंग. शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? देखिए इसमें जो है शाफ्ट्स बनाए जाते हैं लाइक एज डीप बोर्स. जो बोर्स होते हैं ना, बोरिंग करी जाती है, राइट. तो जो डीप बोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं शाफ्ट्स, इस शाफ्ट माइनिंग में क्या होते हैं? शाफ्ट्स को बना दिया जाता है. शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट एट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स. देखिए शाफ्ट माइनिंग कब यूज़ करी जाती है? जब कोई मिनरल्स बहुत ही गहराई में होते हैं, ग्रेट डेप्थ्स में होते हैं जब कोई मिनरल्स, तो उनको कैसे निकाला जाता है? उसके लिए शाफ्ट्स बना दी जाती है, बोरिंग करी जाती है, ठीक है. तो शाफ्ट्स बना दी जाती हैं, हैव टू बी मेड शाफ्ट्स, और फिर क्या कर दिया जाता है? फिर उसमें से नीचे उतर के उन मिनरल्स को कैरी कर लिया जाता है. ओके, तो ये होती है हमारी शाफ्ट माइनिंग. तो यहाँ पे हमारा पूरा माइनिंग हो चुका है कि माइनिंग क्या होती है कि अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक्स भरी होते हैं उनमें से जब हम मिनरल्स निकालते हैं उससे माइनिंग कहते हैं. एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग. इसमें क्या होता है? जो मिनरल्स शैलो डेप्थ में होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? बाय रिमूविंग विद द सरफेस लेयर. सरफेस लेयर को रिमूव करके हम उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? डीप बोर्स बनाए जाते हैं जिसको शाफ्ट्स कहते हैं. कब यूज़ होती है? जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं ग्रेट डेप्थ्स पे होते हैं और तब शाफ्ट्स बना दी जाती हैं और फिर उन मिनरल्स को कैरी आउट किया जाता है, उसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग. नेक्स्ट हम किससे निकालते हैं? ड्रिलिंग से निकाला जा सकता है. तो देखिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, राइट. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जो ये मिनरल्स कहाँ होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के. यहाँ पे लिखा है ना, फार बिलो द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस के बहुत ही ज़्यादा नीचे होते हैं ये वाले मिनरल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इनको जो है ड्रिलिंग की मदद से निकाला जाता है. इसमें क्या करते हैं? इसमें डीप वेल्स आर बोर्ड. डीप वेल्स को बना दिए जाते हैं, डीप वेल्स को बोर किए जाते हैं, इसमें भी बोरिंग करी जाती है, ठीक है. तो डीप वेल्स आर बोर्ड, डीप वेल्स को बोर किया जाता है टू टेक देम आउट, और इसी को हम कहते हैं ड्रिलिंग. जैसे यहाँ पे आपके कोई भी हैं, ठीक है, लाइक मिनरल्स है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये बहुत ही नीचे हैं, तो यहाँ पे क्या है? डीप वेल्स को बोर करी जाती हैं और देन इनको टेक आउट कर लिया जाता है, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग. नेक्स्ट सिंपल है क्वेरिंग. ये सबसे सिंपल है. इसमें क्या होता है? मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग. तो जो मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? दैट लाई नियर द सरफेस, जो सरफेस के पास ही पास ही लाई होते हैं. जैसे ये सरफेस है और यहीं पे इसके पास जो है कुछ आ गए हमारे मिनरल्स, तो उनको क्या है? सिंपली डग, उनको सिंपली खोद के और उनको निकाल लिया जाता है, इसको हम कहते हैं क्वेरिंग. ओके, मिनरल दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग. तो ये होती है क्वेरिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रिलिंग करी जा रही है ऑयल की, क्योंकि ऑयल भी बहुत नीचे पाया जाता है. यहाँ पे कैसे डीप वेल्स को बोर किया गया है और देन उसको निकालेंगे, तो उसको हम कहते हैं ड्रिलिंग. तो यहाँ पे हो गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. इसके लिए मैं आपका एक सिंपल सा डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में. ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ. जैसे ये क्या है? ये है हमारी अर्थ सरफेस. अब एक तो हमने पढ़ा था कि माइनिंग क्या होती है? रॉक्स में से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना माइनिंग होती है, ठीक है. अब ओपन कास्ट माइनिंग को देख लेते हैं. देखिए जैसे हमारा ये अर्थ सरफेस है
और अर्थ सरफेस के थोड़े से शैलो डेप्थ पे जो मिनरल्स लाई करते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, उनको कैसे निकाला जाता है, जो हमारी सरफेस की लेयर होती है उसको उसको ऐसे मतलब उसको थोड़ा हटा के साइड में से ऐसे करके क्या कर लिया जाता है, रिमूविंग द सरफेस लेयर को रिमूव करके जो मिनरल शैलो डेप्थ होता है उनको निकाल लिया जाता है। इसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ SM मीन्स शाफ्ट माइनिंग। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सॉरी ये होती है ओपन कास्ट माइनिंग। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको वापस से बता देती हूँ। जैसे हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस की शैलो डेप्थ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनको जो है सरफेस लेयर को रिमूव करके उनको निकाल दिया जाता है और इसको हम कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन OPM लिख देती हूँ, समझ जाना। दूसरा क्या था, जो मिनरल्स थोड़े से ग्रेट डेप्थ्स पे होते हैं उनको जो है कैसे निकाला जाता है, ड्रिलिंग की प्रोसेस, सॉरी इनको निकाला जाता है उनको निकाला जाता है शाफ्ट माइनिंग से। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है शाफ्ट्स बना दिए जाते हैं और फिर इनको निकाल लिया जाता है। इसको हम कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। यहाँ पे मैं SM लिख देती हूँ। अब जो बहुत ही ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम, उनको क्या किया जाता है, उनको ड्रिलिंग की प्रोसेस से निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें डीप वेल्स को बोर किया जाता है एंड देन इनको टेक आउट कर लिया जाता है, इनको ले लिया जाता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था क्वारिंग, जो मिनरल्स हमारे सरफेस के यहाँ पे होते हैं चिपक के थोड़े से, तो इनको क्या है डग आउट कर लिया जाता है, मतलब सिंपली डग करके इनको निकाल लिया जाता है। इसको हम कहते हैं क्वारिंग। तो ये जो है आप अपनी बुक में बना लेना साइड में। इससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा समझने में, फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो ये है हमारी अर्थ सरफेस, राइट। तो ये हमारी अर्थ सरफेस, इसमें से जो है ये निकाल लिया क्वारिंग से जो पास पड़ते हैं, फिर ओपन कास्ट माइनिंग से मिनरल्स को निकाल लिया, कैसे, बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। देन शाफ्ट माइनिंग से निकाल लिया जो ग्रेट डेप्थ्स में होते हैं, कैसे, शाफ्ट माइनिंग से क्या करते हैं, शाफ्ट्स बना दिए जाते हैं। एंड देन लास्ट में जो सबसे नीचे होता है उनको ड्रिलिंग से निकाला जाता है, कैसे, डीप वेल्स को बोर करते हैं। तो ये जो था ये आप डायग्राम बना लेना। होप आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ना ये डू यू नो दे रखा है, इसमें कुछ नहीं बताया था, इसमें रॉक के बारे में बता रखा है। आपको पता है कि रॉक क्या है, रॉक एक एग्रीगेट जमा होना होता है जिसका एक उसमें क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं रॉक्स में, ठीक है। और ओर्स क्या होता है, देखिए ओर्स ना लाइक जो रॉक्स होते हैं जिससे मिनरल्स को माइन किया जाता है उनको हम कहते हैं ओर, ठीक है। और हमारे जो अर्थ है उसमें बहुत ही ज़्यादा अलग अलग ओर्स पाए जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। यहाँ पे हम यहीं तक करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल से करेंगे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।